Hello everyone, welcome to you all in Learning Class 10. Today we are going to discuss chapter number 2 of your uh, English of class 10 from Footprints Without Feet book. And this is our part 2 video of the chapter The Thief's Story. Part 1 video I have already uploaded. Hopefully you watch it. So let us start our next part, part 2. So here Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. तो कहा जा रहा है कि अनिल एकदम मतलब नींद में है. ओके एंड आई यहाँ पर हरी सिंह है, वो उठ के बैठा हुआ है और वो वॉच कर रहा है सिचुएशन को. इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट. हाँ, तो अब वो कहता है, हरी सिंह कहता है कि अगर वो रॉब कर लेता है तो वो इजीली कैच कर पाएगा 10:30 एक्सप्रेस ट्रेन को जो कि लखनऊ जाने वाला था. अब वो कैसे चोरी करता है देखिए. आई क्रेप्ट अप टू द बेड. अनिल was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. So, अब जो हरी सिंह है वो धीरे धीरे क्रॉलिंग करते करते वो बेड की तरफ गया. ठीक है, और वहां से वो देखा कि अनिल एकदम मतलब नींद में है और पीसफुली वो सो रहा है और उसका जो फेस है वो क्लियर है, उसमें कोई मार्क्स नहीं है. लेकिन जो हरी सिंह था उनके फेस में मार्क्स था और they were mostly scares. My hand slid under the mattress, searching for the notes. So अब हरी कहता है कि उसका जो हैंड है वो धीरे धीरे स्लाइड कर गया मैट्रेस के नीचे और वो सर्च करने लगा नोट्स. When I found them, I drew them out without a sound. वो धीरे धीरे निकाल लिया नोट्स को without making any kind of noise. Anil sicked in his sleep and turned on his side towards me. Actually, Anil opposite direction में नींद में था, सोया हुआ था. एंड जब वो ऐसे मनी को ले रहा था तो वो टर्न किया हरी सिंह की तरफ. तो वो तो थोड़ा सा तो वो डर गया था एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. जल्दी जल्दी वो क्रॉलिंग करते हुए घर से बाहर निकला. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. तो अब वो काउंट किया मनी को. ठीक है, उसमें 650 रुपीज था टोटल और वो ऐसा कहता है, हरी सिंह ऐसा कहता है कि वो एक अरेबियन की तरह अपना लाइफ लीड कर सकता है 2 से 1 वीक तक. ठीक है, नेक्स्ट. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I never bought a ticket in my life. Actually, वो थीफ था, तो वो ऐसा कहता है कि वो कभी भी अपने पूरे लाइफ टाइम में वो कभी भी टिकट नहीं बाई किया था, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. Lucknow Express just ऐसे छूटने ही वाला था, जाने ही वाला था. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. तो ट्रेन ज़्यादा स्पीड नहीं लिया था, एकदम स्लो स्पीड में चल रहा था. तो जो हरी है वो इजीली उसमें जंप करके कोई भी कमरे में जा सकता था. But I hesitated. For some reason I cannot explain and I lost the chance to get away. लेकिन वो ये करने में थोड़ा सा वो हेजिटेट किया और हेजिटेशन का रीज़न उसे नहीं पता है, वो इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था.
एंड वो अपना चांस को लॉस कर बैठा। When the train had gone, I found myself standing along the deserted platform. यहाँ पर deserted platform का मतलब है एकदम lonely, कोई भी नहीं है और प्लेटफॉर्म में। रात का ट्रेन था ऑब्वियसली, जितने पैसेंजर्स थे उस ट्रेन में चले गए थे और वो अकेला खड़ा था स्टेशन में। I had no idea where to spend the night. उसे कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ वो रहेगा नाइट में। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. So वो बिलीव करता था कि फ्रेंड्स were more trouble than help. Okay, फिर देखिए, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. अब स्टेशन के सामने obviously होटल तो होगा ही, लेकिन वो वहाँ भी नहीं रहेगा क्योंकि वो किसी को मतलब ऐसे होता है कि क्यों वो पर्सन या उनके होटल में रहना चाहता है। तो अगर वो इस बात से क्यूरियस है एंड जांच करके आइडेंटिफाई करके अगर ये मालूम हो गया कि एक्चुअली वो एक थीफ है तो सिचुएशन गलत हो जाएगा, तो वो ये नहीं चाहता है। कौन? हरी। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ पर अगर किसी को वो जानता है तो वो पर्सन है जिसे वो अभी अभी रॉब किया है। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. वो स्टेशन से बाजार की तरफ गया। In my short career as a thief, I had made a study of man's face when they had lost their goods. अब वो शेयर करता है एक बात कि वो एक थीफ है, तो वो जब किसी चीज को चोरी करता है, कोई कीमती चीज का, तब डिफरेंट पर्सन्स का क्या रिएक्शन रहता है उसे ये मालूम है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, देखिए अच्छे से, समझिए अच्छे से। द ग्रीडी मैन शोड फियर। ग्रीडी मैन हमेशा ग्रीड करता है अच्छे चीजों के लिए, तो जब भी उनका कोई कीमती चीज खो जाता है वो उन्हें मतलब ऐसा फेस वो लेके रखते हैं कि बहुत डर गए हैं, फियर में है। द रिच मैन शोड एंगर। रिच मैन का बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तब भी कोई कीमती चीज खो जाने से वो गुस्सा हो जाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। पुअर मैन जो है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर उनका कोई भी छोटा मोटा चीज भी खो जाए तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज को। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered of the theft would show only a touch of sadness. तो अब वो कहता है कि अनिल ऐसा नहीं है। अनिल को जब मालूम चलेगा कि उसका पैसा खो गया है तो वो पैसे के लिए चिंता नहीं करेगा या एंगर्ड नहीं होगा, एंग्री नहीं होगा, वो सिर्फ थोड़ा सा उदास होगा। Not for the loss of money but for the loss of trust. This is also a very important line कि अनिल उदास होगा, सैड हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, लॉस ऑफ मनी के लिए नहीं, लॉस ऑफ ट्रस्ट के लिए। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November. So ऐसे वो हरी सिंह जाते जाते मैदान की तरफ वो गया और एक बेंच में वो बैठा हुआ था और वो अर्ली नवंबर था, विंटर सीजन था, तो बहुत ठंड था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माय डिस्कम्फर्ट। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हेवीली। बारिश होने लगा। माय शर्ट एंड पायजामास स्टक टू माय स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माय फेस। Now he was generally explaining the situation. पूरा गीला हो गया था उसका शर्ट, उसका पैजामास। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. अब एक क्लॉक टावर था तो उसके शेल्टर में वो मतलब बैठा हुआ था। The clock showed midnight. Midnight means 12 o'clock. I felt for the notes. They were damp.
from the rain. पूरा का पूरा भीग गया था notes. Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. अब उसे ऐसा वो एकदम श्योर था कि अनिल नेक्स्ट मॉर्निंग हरी को कुछ 2-4 पैसे दे देगा सिनेमा देखने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अब वो कहता है कि उसके पास पूरा मनी है, पूरा जितना उनके अनिल के पास था वो पूरा नोट्स उसके पास है, हरी के पास है. I could not cook his meals, run to the bazaar, or learn to write the whole sentences anymore. अब वो अनिल के लिए कुक नहीं कर पाएगा, बाजार नहीं जा पाएगा और वो ये भी नहीं सीख पाएगा कि कैसे एक होल सेंटेंस को लिखा जाता है. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. तो अब उसे ऐसा रियलाइजेशन होता है हरी सिंह को कि ये सब भूल गया था एक्साइटमेंट की वजह से कि उसे चोरी करना है, इस चीज के वजह से. और वो एक्चुअली रियलिटी को समझता है. वो कहता है कि जब उसे ये नॉलेज रहेगा कैसे एक होल सेंटेंस लिखा जाता है, ये जब वो जान जाएगा तब उसे इतना 100 सिर्फ और सिर्फ रुपीज नहीं, वो इससे भी ज्यादा कमा पाएगा. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever man, and respected man was something else. तो वो कहता है कि चोरी करना, फिर पकड़े जाना, ये सब तो नॉर्मल है. लेकिन अगर आप एक बिग मैन बनना चाहते हो, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हो, तब आपको क्लेवरनेस का जरूरत होगा, लेकिन रेस्पेक्ट का भी जरूरत होगा. I should go back to Anil and told myself if only learn to read and write. तो वो अब डिसाइड किया कि वो अनिल के पास फिर से जाएगा और उससे कैसे रीड किया जाता है, कैसे लर्न किया जाता है, कैसे राइट किया जाता है, ये सब वो सीखेगा. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. So वो कहता है कि चोरी करना आसान है, लेकिन उसे वापस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. Right. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded midnight. तो वो मतलब एकदम धीरे से ओपन किया डोर को. ठीक है. अनिल was still asleep. अनिल तब भी सो रहा था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था. I crept to the head of the bed. वो क्रॉलिंग करते करते हेड ऑफ द बेड की तरफ गया. And my hand came up with the notes. वो अपने नोट्स को मतलब नोट्स को लेकर. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तो वो फील कर पा रहा था अनिल का ब्रीदिंग को. ठीक है. फिर वो थोड़ी देर की तरह वहां भी बैठा हुआ था और फिर वो रख दिया नोट्स को एज ऑफ द मैट्रेस की तरफ. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब वो इतना देर में सोया था ऑब्वियसली हरी सिंह, तो वो देर से उठा और वो पाया कि अनिल ने ऑलरेडी टी बना के रखा है सुबह का. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his finger. तो एक्चुअली अनिल उसे 50 रुपीज नोट दिया. My heart sank. I thought I had been discovered. तो उसे ऐसा लगा मानो कि वो मतलब अनिल को पता चल गया है कि एक्चुअली वो कल रात इस नोट्स को लेकर वो चोरी किया था. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अब हरी सिंह ने अपने से कहा कि मैंने कल थोड़ा सा मनी लिया था, ऐसा वो कहा. ये बात कहने के बाद ही अनिल ने कहा कि तुम अब रेगुलरली पेड होंगे. मतलब
अनिल अब रेगुलरली हरी को पैसा देगा, ठीक है। My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. तो जब वो नोट्स को लिया तब वो देखा कि वो भीगा हुआ था नोट्स, क्योंकि कल मतलब yesterday नाइट में बारिश हुआ था। Today we will start writing sentences, he said. अनिल ने कहा आज हम लोग whole sentence को लिखना सीखेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way. तो अब उन्हें ऐसा लगा, हरी सिंह को ऐसा लगा कि अनिल को पता था सब कुछ, लेकिन उसका लिप्स, उसका आईज कुछ भी शो नहीं किया। और वो हरी ने अनिल की तरफ मोस्ट अपीलिंग वे में हंसा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और ये जो स्माइल था वो विदाउट एनी एफर्ट आया था, वो फेक स्माइल नहीं था। तो इतना तक ही है, ये रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ स्टोरी है। एंड दिस इज अ वेरी, you can say, very beautiful story, right, we have ever read. So actually end of the story में ये लगा कि अनिल को सब कुछ मालूम था। अनिल को मालूम था कि जो हरी yesterday उनका नोट्स लेकर ऐसे चोरी किया था, फिर आके रख दिया, ये सब कुछ अनिल को पता था। लेकिन वो इतना काइंड पर्सन था कि वो ये सब को मतलब नहीं सोचा। वो फिर से हरी को एज इट इज, वो जितना उसे रेस्पेक्ट करता था, जितना उसे लव करता था, वैसा ही किया। ओके, अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता अनिल के सिवाय तो वो उसे पुलिस में भी दे सकता था, लेकिन अनिल ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बहुत काइंड था, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना एंड कमेंट करना कैसा लगा। सो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय।